हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता लवनीत जो घर आती है और गुस्से में अपने माँ और पिताजी को बुलाती है। वो चाकू को देखते हैं और उन्हें फ़ोन करती है, लेकिन दोनों का फ़ोन जो है स्विच ऑफ होता है। वो उनकी फ़ोटो को देखती है और कहती है, तुमने रवि को लैपटॉप दिया और तुम्हारी वजह से मेरी सगाई टूट गई। वो बोलती क्या वो उसे डरकर भाग गए। वो कहते हैं अब देखो मैं क्या करती हूँ। साया जो है श्री कौशल उनकी पत्नी को आश्रय देती है और उन्हें बोलती है कि उनकी बेटी कभी नहीं सोच सकती कि वो किन्नरों के घर में। वो उन्हें वहीं रहने के लिए कहती है। हरमन जो हरक्सी और प्रीतो और खुशी को बुलाता है। सौम्या को होश आता है कि वो परेशानी में वो नींद से उठ जाती है और वो जाने वाली होती है, लेकिन समीर उसे रोकता है। सौम्या बोलती है कि जॉली मुश्किल में, और बोलती है कि वो उससे मिलने आया था। समीर कहता है कि उसका परिवार और होने वाली पत्नी उसके लिए है। सौम्या उसे उसके पिता को फ़ोन करने के लिए कहती है और बोलती है कि पता करेगी क्या वो ठीक है। और इस समय समीर कहता है इस टाइम लवनीत उदास हो जाती है। हरक्सी उसे जाने और सोने के लिए कहता है। लवनीत का कहना है कि मैंने उसे पूरे दिन ढूंढा और कहा कि सोना कैसे है। हरक्सी का कहना है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसे घर लाने के लिए क्या किया जाए। लवनीत सोचती है कि मैं उसे अपने पास रखूँगी और अपने तरीके से संभाल लूँगी। सौम्या हरक्सी को फ़ोन करती है। हरक्सी बोलता है तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया। लवनीत उसके हाथ से फ़ोन लेती है। सौम्या बोलती है कि जॉली कैसा है। लवनीत का कहना है कि वो ठीक है। सौम्या कहती है मैं उसके लिए बहुत टेंशन में हूँ। उससे बात करने के लिए कहती है। लवनीत कहती है कि रात के 3 बजे। बोलती रात को कौन सा दोस्त 3 बजे फ़ोन करता है। सौम्या कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार बात करने दो, मैं दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। लवनीत फ़ोन काट देती है और उसे समीर और खुशी को इस मामले से दूर करने के लिए कहती है और कहती है कि हरमन को ढूंढ लेंगे। हरक्सी कहता है ठीक है। समीर सौम्या को सोने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि फ़ोन मत करो। समीर की माँ जो है सरगी बनाती है। समीर कहता है कि मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि माँ इतना टाइम क्यों लगा रही है। उसकी माँ कहती है कि आप खीर बना रही है। समीर सरगी लाता है और सौम्या को अपने हाथ से खिलाता है और वो उसे भी खाने के लिए कहता है। सौम्या सॉरी कहती है और उससे खाना खिलाती। समीर की माँ इधर जो है परेशान हो जाती है। प्रीतो जो है और सन्नू जो है सरगी खाने के लिए कहते हैं। प्रीतो बोलती किसके लिए। रावी कहती है बाबूजी के लिए। प्रीतो का कहना है कि वो मेरा पति नहीं है और कहते हैं कि वो यहाँ नकली लोगों को लाया है। लवनीत आती है और उसे सरगी देने के लिए कहती है। प्रीतो मना कर देती है। लवनीत का कहना है कि मैं खुद को बहू कहती इसलिए मैं व्रत रखूंगी और सरगी भी खाऊंगी। वो थाली में सरगी रखती है और चली जाती है। रावी देखती है। साया सभी से बोलती है कि वो जल्दी क्यों उठे। चमेली का कहना है कि हरमन और सौम्या ने पिछले साल उपवास रखा था और कहते उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करने के बारे में सोचा। साया उन्हें करने के लिए कहती है। मिस्टर एंड मिसेस कौशल उनकी बात को सुनते हैं। रावी लवनीत के पास आती है और कहती है कि तुम करवा चौथ का ड्रामा क्यों कर रही हो। कहती है कि मेरा भाई लापता और तुम उपवास रख रही हो। लवनीत कहती है कि मेरा पति भी गायब है। उसे जाने और ढूंढने के लिए कहती है। रवि उसे नाटक नहीं करने के लिए कहती है। लवनीत ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और चाकू से बिस्तर पर मारती है। वो उसे फिर से उसका लिमिट पार नहीं करने के लिए कहती, नहीं तो वो उसे मार डालेगी। रावी डर जाती है और अपने कमरे से बाहर भागती है। उसे बलविंदर का फ़ोन आता है। बलविंदर बोलता है कि तुम जानना चाहते हो कि हरमन और सौम्या ने अपनी याददाश्त कैसे खोई। वो उसे आने और उससे मिलने के लिए कहता है। रावी कहती है ठीक है। वो सोचता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ऐसा किया और किसी और की परवाह नहीं करता। वीरेंद्र शन्नो से बोलते हैं कि उसने चाय लाने में इतना टाइम क्यों लगाया। शन्नो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि हम हरमन की तलाश कर सकते और उसे मार सकते हैं। वो उस हरक्सी को संपत्ति कागज दिखाने उन्हें बाहर निकालने के लिए कहती है। वरुण का कहना है कि वो सही है। वीरेन कहता है मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। शन्नो का कहना है कि हम सौम्या की वापसी का इंतजार नहीं करेंगे। वरुण बोलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वीरेन का कहना है कि हम दोनों ने उसे मारने की कोशिश की। वो कहते हैं कि पता नहीं वो कैसे जिंदा हो जाते। रावी बलविंदर के पास आती है। बलविंदर उससे बोलता है कि उसने उसके लिए उपवास रखा है। रावी बोलते हैं कि वो जानते हैं कि वो किसके लिए उपवास रखेगी। बलविंदर उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करने और घर ले जाने के लिए कहता है। फिर वो सच्चाई के साथ सबूत दिखाएगा। वो कहती है कि मैं जीत को जेल से छुड़ा दूंगा और रावी सोचती है कि उसे सच्चाई पता चल जाएगी और ये उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सौम्या रंगोली बना रही। वो देखती है कि सौम्या अनजाने में एच बना रही। समीर उसे सरप्राइज देता है और वो एच को रंगोली से बाहर कर देता है। वो हरमन को उसकी ज़िंदगी से दूर करने के बारे में सोचता है। उसकी माँ सोचती है कि हरमन अभी भी उसके दिल में और सोचती है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। हरक्सी पुलिस इंस्पेक्टर को बोलता है कि उसका बेटा जब भी भागता था पुलिस उसे हमेशा पकड़ कर ले आती थी। वो इंस्पेक्टर से हरमन को वापस लाने के लिए कहता है। लवनी सोचती है कि जब मैं चाहती हूँ तो हरमन वापस आ जाएगा। वो मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार होगा। सौम्या अपना व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। समीर उसके कान के नीचे काला टीका लगाता है और कहता है कि तुम्हें किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। वो कहते हैं मुझे किसकी लगे। वो कहते हैं मेरी भी लग सकती है, तुम्हारी भी या और खुद की। वो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और कहता है कि जाने दो, एक दूसरे से प्यार करने का वादा कर। उससे लगता है कि तुम मेरे ही रहो।